अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। पिछली वीडियोस में हम एक्टिव वॉइस टेंसेस पर मुकम्मल बहस कर चुके हैं। अब हम आते हैं पैसिव वॉइस टेंसेस की तरफ। आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस टेंसेस की तादाद 12 थी और यहाँ पैसिव वॉइस टेंसेस 9 हैं। बाज़ लोग 8 पढ़ते हैं और हम 9 पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को वो नहीं शामिल करते तो हम 9 पढ़ेंगे। चारों में से जो पहली 3 उंगलियाँ हैं उनके टेंसेस हम पढ़ेंगे। जो आखिरी उंगली है यानी परफेक्ट कंटिन्यूस की, उसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं होती, वो आती नहीं है। अब 3 उंगलियों के 9 पोरे आते हैं तो 9 के 9 पोरों में ये याद रखें, वर्ब की पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। कोई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि सिर्फ थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होंगे। आपको मालूम है, अब ये पहला पोरा है जहाँ डू डज इस्तेमाल होता था, आगे डिड है, शेल विल है। तो अब डू डज को, डिड, शेल विल को, इनको हम गिरा देंगे, बिल्कुल खाली कर देंगे इस उंगली को, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब गिर जाएंगे। तो नीचे जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम आर, वाज, वर, शेल बी, विल बी, यानी तीनों पोरों के बराबर में नीचे में जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इन 3 हेल्पिंग वर्ब की हम फ़ोटो कापी कर लेंगे, नकल बना लेंगे। तो यहाँ भी ये हेल्पिंग वर्ब रहेंगे अपनी जगह यानी कंटिन्यूज़ में। ऊपर इंडेफिनिट में भी यही हेल्पिंग वर्ब चले जाएंगे, यानी पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज था, अब वहाँ इज़, एम आर आएगा। आगे डिड था तो अब वाज, वर होगा। शेल विल था एक्टिव वॉइस में तो यहाँ शेल बी, विल भी आ जाएगा। अब पहली और दूसरी उंगली की हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल एक जैसे हो गई, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। अब ये मसला होगा कि भाई पहचान कैसे होगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कंटिन्यूज़ है। तो उसके लिए जो कंटिन्यूज़ है उसमें इज़, एम आर, वाज, वर, शेल बी, विल बी के बाद हम एक लफ्ज़ का इजाफा करेंगे, BEING, बीइंग का इजाफा करेंगे तो कंटिन्यूज़ और इंडेफिनिट में फ़र्क मालूम हो जाएगा। अब है तीसरी उंगली में एक्टिव वॉइस में हैव, हैज़, हैड और शेल हैव, विल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे थे। हमने जिस तरह पहली उंगली को हेल्पिंग वर्ब से खाली किया, ऐसे ही इस उंगली को भी हेल्पिंग वर्ब से बिल्कुल खाली कर देना है। ये सारे हेल्पिंग वर्ब हमने गिरा देने हैं। अब क्या करना है, यहाँ कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगे, जो नीचे चौथी उंगली है, चौथी उंगली तो खुद गिर जाएगी, लेकिन जाते जाते अपनी हेल्पिंग वर्ब अपने ऊपर बराबर वाले पोरों को दे देगी। तो वहाँ हैव बीन, हैज़ बीन था तो ये आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, फिर हैड बीन था तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा, और शेल हैव बीन, विल हैव बीन आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब जुमला कैसे बनेगा देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें एक्टिव वॉइस आता था आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूँ, ठीक है। आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। तो अब मजहूल बनाते हुए, पैसिव बनाते हुए एप्पल को फाइल की जगह ले आना है, एप्पल शुरू में आ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, इज़, एम आर आ रहा है, एप्पल इज़। अब फॉर्म आ रही है थर्ड, एप्पल इज़ ईटन। जब ईटन आ गया तो आई था, आई को मफूल की जगह ले जाना है, तो मफूली हालत यानी ये सब्जेक्टिव हालत थी, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, सिंगुलर की, तो इनकी ऑब्जेक्टिव हालत लगानी है यहाँ पर। बाय के बाद वर्ब की जो फॉर्म आएगी ईटन, थर्ड फॉर्म आई है, उसके बाद हमने बी वाई, बाई का इजाफा करना है। इजाफा करने के बाद आखिर में हमने जो फाइल थे सब्जेक्टिव हालत, उन सब की ऑब्जेक्टिव हालत लगानी है। इस टेबल में मैं आपको बता देता हूँ किसकी सब्जेक्टिव हालत की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है। आई की मी है, वी, अस, यू, दे, देम, और प्लूरल था अली एंड उमर, तो ये नाम ही रहेंगे, इनकी कोई हालत तब्दील नहीं होगी। अली एंड उमर ही आएंगे आखिर में, बाई के बाद यही आएंगे। उसके बाद थी ही, हिम, शी, हर, इट या इट्स, और आखिरी जो था सिंगुलर, अली नाम था तो नाम को उसी तरह रखना है। ये इनकी ऑब्जेक्टिव हालतें। अब जो पहली हालतें हैं सब्जेक्टिव, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, सिंगुलर, ये नहीं बाई के बाद नहीं आएंगी, बल्कि बाई के बाद इन्हीं की जो मुनासिब ऑब्जेक्टिव हालत है वही आएगी। आई की मी, वी की आस, मतलब इस तरह ऑब्जेक्टिव हालत आएगी। इस तरह जुमला बनेगा, आई ईट एप्पल, एप्पल इज़ ईटन बाय मी। आसान है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा, आई एम ईटिंग एप्पल, अब यहाँ कहेंगे एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय मी। ऐसे ही तमाम टेंसेस बनाने हैं। तमाम टेंसेस की मिसालें लिख लेता हूँ। पहली मिसाल प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबकी मिसालें एक जैसी हैं। हाँ, हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, शेल हैव बीन, विल हैव बीन, और शेल बी, विल बी। यहाँ मरकब वाला कायदा भी लगेगा, यानी नाट मनफी जुमला बनाते हुए शेल के बाद हमें नाट लगाना होगा। बहुत आसान है दोस्तों। उम्मीद है मुझे आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।